कीजिए बाबू, बहुत हो गया। मिस्टी बोलिए, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए बाबू। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग बाबू क्लास है ना 9 का, कहने का खाली 9 बाबू, लोअर क्लासेस है ना। हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, रियल नंबर पढ़ा रहे हैं ना बाबू, रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। रियल नंबर बाबू आपको हमने क्या पढ़ाया था, रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं। रेशनल नंबर का बाबू पहले, सबसे पहले क्या बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है वो बताएं। उसके बाद उसका क्या बताया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बताएं। फिर दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है ना, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बताएं। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं वो कि जो रेशनल नंबर का क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे सर, डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये मेरा क्या 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है ना, तो इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करूँ। तो इसको डेसिमल में 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मेरा टर्मिनेटिंग, एक होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का 2 खानदान है ना बाबू, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिप्टिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिप्टिंग, है ना, उसी को रेकरिंग कहोगे। तो ये मेरा कौन सा बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिप्टिंग डेसिमल नंबर है ना। थोड़ा सा व्यवस्थित और पीछे से लिंक कर लीजिएगा, आपको इमेज भेज दिया है ना। ठीक, ये बाबू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग डेसिमल है ना। मतलब क्या सर, आपका रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या बाबू, उसका जब डेसिमल, रेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना, तो टर्मिनेट कर भी नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करने का मतलब क्या हो, खत्म ही नहीं होगा, है ना, खत्म ही नहीं होगा, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। अरे शैतान देखो ना बाबू, 3 से 2 को डिवाइड करो। अगर इसको इस सब एल के जी 3 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं सर, है ना, तो डेसिमल देंगे सर और 0 देंगे सर। और ये कितना 6 टाइम में 18 देंगे सर, फिर 2 देंगे सर, फिर 0 देंगे सर, 18 देंगे सर, फिर 2 देंगे सर, 0 देंगे सर, 6 देंगे, 18 देंगे सर, फिर 2 देंगे सर, 0 देंगे सर। सुबह शाम करते रहो, ऐसे करते रहो, दिन भर मशीन चलाते रहो, है ना। जिंदगी में कभी ना खत्म होगा, है ना। तो ये तो डेसिमल एक्सपेंशन आया सर, लेकिन मर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं टर्मिनेट कर रहा। ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, इसमें 2 तरह का आएगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सर, तो एक वो रिपीट करेगा, वो रिपीट नहीं करेगा। तो अभी हम लोग कौन पढ़ रहे हैं, रिपीट करने वाला पढ़ रहे हैं। तो 2/3 का क्या होगा सर, 0.6666, ये डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहते हैं, दूसरा नाम। जैसे आपका नाम रहता है रिंकी चिंकी पिंकी टिंक, है ना, तो इसका भी 2 गो नाम है। क्या कहेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहेंगे ना, रेकरिंग कहेंगे। ठीक, हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। तो इसको हम लोग इतना बड़ा लिखेंगे सर, गरीब आदमी है ना, वो मार्कर खत्म होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म बाबू, है ना। जितना डिजिट, जो डिजिट रिपीट हो रहा, 0 ये 0 दो, डेसिमल दो, और जो डिजिट रिपीट हो रहा उस पर क्या कर दो, एक लाइन ड्रा कर दो। इसको हम लोग क्या करते हैं, बार पढ़ते हैं ना, एक लाइन ड्रा। इसका नाम क्या रखा गया, बार रखा गया, है ना। तो 2/3 का बाबू ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, 0.6 का बार, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 0.6 का बार। मतलब ये 6 क्या आएगा सर, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। बाबा धाम ऑन कीजिए वीडियो जी, कैसे माने बाबू, ऑन करो। ये सब वीडियो बंद करके नाटक करते हैं, ऐसे माने ऑन कीजिए बाबू। अंशु जी से टर्न ऑन करिए। ठीक, ठीक बाबू। तो ये क्या हो गया बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, 0.6 है उस पर जितना डिजिट रिपीट दे करेगा उस पर क्या कर देना, एक लाइन ड्रा कर देना, एक लाइन ड्रा कर देना, लाइन ड्रा कर देना। तो एक डिजिट रिपीट क्या सर, एक लाइन ड्रा कर दिया, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये है सर 3/11 है, तो इसका जब बाबू डिवाइड करेंगे तो 0.27272727 आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे सर। तो दुइये डिजिट रिपीट हो रहा ना, तो क्या कर 0.27 उस पर लाइन ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, है ना, लाइन ड्रा कर देंगे, है ना। तो यही क्या हो गया, 3/11 का क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग रिपीट कराना, तो इसी को क्या किए, इंग्लिश में लिखा दिया, है ना। जो भी बोले उसी को कैसे लिखा दिया, इंग्लिश में। क्या लिखा है सर, ए डेसिमल इन विच बाबू, है ना, डिजिट अ सेट ऑफ डिजिट। ये क्या सर, एगो डिजिट है, और क्या है सर, सेट ऑफ डिजिट, है ना। डिजिट है बाबू, चाहे क्या सेट ऑफ डिजिट है। इज बाबू है ना, रिपीटेड पीरियोडिकली। मतलब क्या करा, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पीरियोडिकली मतलब क्या, वो बार बार अगेन एंड अगेन, है ना। तो रिपीटेड पीरियोडिकली, है ना, पीरियोडिकली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बार बार रिपीट 2727 बार बार रिपीट कर रहा है ना, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मन से समझते चलना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, है ना। ठीक, उसी प्रकार वो 15/7 का निकालोगे, 15/7 का निकालोगे तो 2 पॉइंट कितना था वो, 142 कितना था वो, मंगला स्थान 142,857। 857। फिर इसके बाद निकालोगे वो तो यही आ जाएगा, 1142857। फिर करोगे तो यही आ जाएगा, यही डिजिट बार बार आएगा, बार बार आएगा, है ना, बार बार आएगा। हाँ सर, हाँ सर, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर, है ना, इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, इस तरह से, कुछ नहीं करेंगे, है ना। 2.142857 इतना ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना। हाँ सर, इतना ही रिपीट करते, इस पे हम लोग क्या कर देंगे, है ना, टोपी पहना दो, इस पे क्या करो, बार चढ़ा दो, है ना, बार चढ़ा दो, है ना। तो यही हो गया। ठीक,
आगे एक सर term- 2 हाँ, के ऊपर भी होगा, सर 2 2 के के भी ऊपर। ऊपर है सर। नहीं 2 के ऊपर नहीं होगा, सॉरी बाबू 2 के ऊपर सर नहीं होगा ना, 7 सिर्फ छूट गया, 7 छूट हाँ गया। हाँ 7 हाँ सर। चलो ठीक। हाँ सिर्फ किसका होगा सर, डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट करा उस पे होगा, उस पे होगा है ना, उसी पे होगा। ठीक कह रहा हूँ ना, वीडियो ऑन करो बाबू, शिवानी ऑन कीजिए बाबू। ठीक नेक्स्ट वो लेंथ ऑफ पीरियड क्या कहा था बाबू, कुछ नहीं है, ठीक है ना, एकदम आसान सा टॉपिक है। आप बाबू डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा, उसी को क्या कह दिया है, लेंथ ऑफ पीरियड कह दिया है ना। डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा, तो आप खोलेंगे सर, आप खोल के देखो कितना डिजिट रिपीट कर रहा, इसमें डेसिमल के बाद एक के डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद कई डिजिट रिपीट किया, 2 गो, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद कई डिजिट रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसी छोटा सा एलकेजी क्लास दे दिया आप लोग के बुक में लौटने के लिए, है ना। एक बार ऑन करो बाबू, शिवानी बोलिए ऑन कीजिए बाबू। ठीक तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा वो, है ना, उसी को इंग्लिश में ले रिपीटेड नंबर बाबू ऑफ डेसिमल प्लस बाबू इन रेशनल नंबर। मतलब बाबू ये डेसिमल नंबर में वो है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में वो डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट कर रहा, जितना नंबर रिपीट करेगा उसी को क्या कहा दिया गया, लेंथ ऑफ पीरियड कहा दिया गया, उसी को क्या कहा गया, लेंथ ऑफ पीरियड कहा गया ना, लेंथ ऑफ पीरियड कहा गया ना। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक का। इसमें इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक इसमें और लिख लो, ये वाला लिख लो 15/7 लिख लीजिए, है ना, 15 बाई क्या लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। मन से पढ़ते चलना, एकदम तेज हो जाना, सबसे तेज। 8 नंबर एग्जाम्पल, ये सब बाबू सब लोअर क्लासेस का चीज है, ठीक है ना। आप लोग को 9 10 में दिया वो लूटने के लिए, खाली पैसा लूटने का काम किया गया और कुछ नहीं किया गया। 3rd नंबर बाबू, आप लोग पढ़िएगा तो फील होगा सर, कुछ हो तो इसमें जाने नहीं। 15/7 है ना, तो इसका डेसिमल क्या सर, अभी ताजा ताजा बताओ, 2.14285 यही ना आएगा। हाँ सर, ठीक, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड सर, लास्ट में सर आप लेंथ पीरियड 2 क्यों किए सर? अरे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना भोला, ये देखो पकड़ लिया सीधा। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है सर, डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, दोनों रिपीट करे थे लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक, तो इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है सर, यही वाला रिपीट करेगा। अरे मेरे भोला 14285 14285 यही ना रिपीट कर रहा है, तो इसका कहेगा लेंथ ऑफ पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा सर, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है बाबू, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया ना, 6 हो गया। ठीक है, तो नीचे भी समझिए 6 होगा सर। अरे मेरे लाल ये एग्जांपल है, वो कौन सा चैनल पकड़ लिया जी, ये पिछले सबसे वाला नीचे सर 2 7 है सर, इसलिए 2 लिखे हैं। हाँ एकदम, इसका एकदम दिमाग खराब। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है जी, सर 2। हाँ तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 2 होगा। लग रहा दाबा इसको चाहिए लगता है ना, नहीं सर ठीक है। नहीं लग रहा बाबू, ठीक, मेडिसिन चाहिए। नेक्स्ट बाबू एगो कंसेप्ट लिखेंगे, जितना भी बाबू आपका ये है, ये रिपीटिंग डेसिमल है हमारे पास बाबू, रिपीटिंग डेसिमल का एगो डिजिट क्या करेगा, रिपीट करेगा सर, एगो नॉन रिपीटिंग होगा। तो जो भी बाबू रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम लोग रेशनल नंबर में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिपीट भी नहीं कर रहा सर और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है ना, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसको हम लोग रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना, वो मेरा इरेशनल नंबर होता है। क्या बोल दिए सर, कुछ नहीं समझ में आया, लिखो एक लाइन समझ में आ जाएगा। एक और ऑन करो बाबू, वीडियो नहीं पकड़ रहा जी, फिर डाटा ही खत्म किया होगा, आदत से लाचार। इसका जानते हो, फिर डाटा ये थी देख के, ये है ना सास बहू का सीरियल देख ऑन के। तो है दीजिए। कंसेप्ट बाबू, एक कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, एवरी रेशनल नंबर, कंसेप्ट क्लास में हम लोग क्या लिखेंगे, कंसेप्ट लिखेंगे, एवरी रेशनल नंबर। सर पहले तो इंजीनियरिंग क्लासेस है सर, इंजीनियरिंग क्लास। हाँ अब उसको चेंज करके कंसेप्ट क्लास करेंगे। इंजीनियरिंग क्लास पहले पॉलिटेक्निक वाले को पढ़ाते थे जूनियर इंजीनियर, इसीलिए नाम रखा गया, उसे धीरे धीरे चेंज करेंगे, टाइम मिलेगा तो। एवरी रेशनल नंबर बाबू इज एक्सप्रेस, पहले पॉलिटेक्निक वाले को पढ़ाते थे इसीलिए रखे थे, सर इंजीनियरिंग सबको पॉलिटेक्निक पढ़ाते, क्या होता है? जूनियर इंजीनियर बाबू। एवरी रेशनल नंबर बाबू जी इज एक्सप्रेस आइदर, कोई भी रेशनल नंबर है सर, तो या तो उसको बाबू टर्मिनेटिंग ये
आप कैसे है ना डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एवरी रेशनल नंबर बाबू जी इज एक्सप्रेस बाबू आइदर एज ए टर्मिनेटिंग। ए अवस्थी भोली समझ में आता है बाबू? यस सर। साइन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ली बाबू? नहीं। हम बाबू चौथे पांचवें वाला को बच्चे को पढ़ा दिया, इसीलिए वही सबके देखते हैं बाबू, साइन थीटा कॉस थीटा सब फार्मूला वही सब याद करने के लिए प्रिंट करवाएं कि कम से कम ये मेरे बच्चा को याद रहे और एग्जाम में टॉप करे। आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल बाबू और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है सर? कुछ नहीं है बाबू, खाली डरा दिया गया। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या इसी को क्या है, रेकरिंग का दूसरा नाम क्या है? रिपीटिंग है ना। रेकरिंग का हो चाहे रिपीटिंग का हो, डेसिमल। लिखो समझाते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री कैसे पढ़ोगी भोली? सुबह कितने बजे उठती हो बाबू अवस्थी? सर आप सुबह थोड़ी ना बताएंगे ट्राइगोनोमेट्री। सर हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहिए। अप्रैल 13 को मेरा एग्जाम आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी सर रिजल्ट आया आपको नहीं अभी एग्जाम। तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ना बताएंगे। हाँ बाबू। हाँ 10th में कितना मार्क्स लाना है बाबू अवस्थी? 100 लाना है कि 98 लाना है कि ऐसे 90 के नीचे रहना है? 95 के ऊपर। तो ऊपर के लिए बाबू अभी से लगना पड़ेगा भोली, ठीक है ना। अभी से आपको लगना पड़ेगा, कभी तभी कुछ होगा। ये सालनी शैतान, आज तो इसका बाबू एकदम खुशी का ठिकाने नहीं सालनी का। वीडियो ऑन कीजिए जी। सालनी विवेक नहीं आया। विवेक मैम थोड़ा सा अच्छी का इश्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बाबू का। उसका मम्मी मिली थी ना अभी, अच्छा तो बोल रही थी कि आप तो बोले कि 1000 में तीनों का पढ़ाएंगे। दिमाग खराब है जी, 1000 एक बच्चा को हम देते हैं। फाइनेंशियल इश्यू है, रहने दीजिए। हम लोग का भी भाई खर्चे होते हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग का भी बहुत सारा issue है। हम तो बोले ना कि आप सर को जाकर के बोल दिए होंगे ना जी, कि वो बोले कि 1000 में 3 बच्चा ना है, तो बोले हम नहीं बोले हैं। ना वो सब बात लगे हम लोग ध्यान। ये क्या कह रहा है सर? कुछ नहीं, खाली डरा दिया गया। एवरी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है सर, कोई भी रेशनल नंबर है बाबू, है ना। जैसे मान लो बाबू क्या 2/3 है, तो इसको हम लोग कैसे, आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होगा, है ना। कोई भी अगर रेशनल नंबर है बाबू, है ना, कोई भी अगर रेशनल नंबर है बाबू, तो वो या तो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। जैसे मेरा क्या सर, जैसे कुछ नहीं, जैसे मान लो कि 3/2 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है? 1.5 होता है। तो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और इसी में मान लो कितना है, 2/3 है। अब इसका डेसिमल निकालोगे तो 0.6 मशीन की तरह चलते जाएगा, मशीन की तरह क्या होगा, चलते जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर का क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो जब भी कोई रेशनल नंबर है, अगर वह रेशनल नंबर है, तो या तो वह टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, है ना। जब भी ये लाख रुपया की बात है, इसको याद रखना। जब भी कोई रेशनल नंबर होता है सर, अगर कोई रेशनल नंबर है सर, तो वह दुइये फॉर्म में होगा। या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं तो टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग रन रिपीटिंग नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, है ना। इसको याद रखना, इसको हम लोग यूज करेंगे। कोई भी रेशनल नंबर अगर है बाबू, तो उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा, तो या तो सर्टेन डिजिट के बाद मर जाएगा, तो जो मर जाएगा उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया। या टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। यही दो फॉर्म होगा, है ना। ठीक, हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ जाता सर, है ना। यही इसका इसका ये जो भी समझा ना, उसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है ना, इंग्लिश में लिख दिया, और कुछ नहीं, है ना। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस एज आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, है ना। रिपीटिंग का हो चाहे रेकरिंग का, है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो कन्वर्जन पढ़ेंगे। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है सर, यहाँ से तो ऐसे हम लोग ले आते हैं, बात समझो। 2/3 से बाबू 0.666 ये तो आ जाता है, यहाँ से तो ऐसे आ जाता है। मतलब क्या सर, 2/3 को बाबू 2/3 को 0.6 के बार लिखते हैं,
तो यहाँ से ऐसे तो हमको करने आता, मम्मी इतनी सा में सिखाई है ना, LKG में सिखाई है, यहाँ से ऐसे जाने के लिए। अब यहाँ से हमको इधर आना है, मतलब क्या वो 0.6 का बार करोगे तो कितना आना है हमको, 2/3 आना, 2/3 आना है ना। यहाँ से हमको जाना है रास्ता सर, यहाँ से हमको पता। अब यहाँ से हमको यहाँ आना, मतलब आपको क्या दे देगा, ऐसे कर देगा 0.3 कर देगा, बार कर देगा। अब इसका ये क्या है सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है ना। ये कौन सा डेसिमल है सर, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, क्यों सर, इसलिए टर्मिनेट हो क्योंकि बार दिया हुआ है, बार दिया मतलब क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और बार दिया तो क्या होगा, रिफ्टिंग होगा। तो अब इसको कहेगा किस में कन्वर्ट करो, रेशनल नंबर में। इसको क्या कहेगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे सर, तो दो तरीका, एगो स्कूल मेथड, एगो बाबू स्मार्ट मेथड है ना, दोनों पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, जो भी बाबू ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम लोग कैसे करेंगे, कन्वर्ज, रेशनल नंबर है ना। यहाँ से यहाँ मम्मी पढ़ाई ना की है जी, 2/3 से डिवाइड करके मम्मी पढ़ाई नहीं है बचपन में। अब बड़ा हो गया, तब उल्टा पढ़ो है ना, 0.6 के बार से यहाँ लाओ है ना, कैसे लाओ है ना, तब उल्टा पढ़ो। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, कन्वर्जन ऑफ बाबू, कन्वर्जन ऑफ बाबू। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, कन्वर्जन ऑफ बाबू नॉन टर्मिनेटिंग, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। यस अपना समझ में आ रहा है बाबू, अपना मैथ यस सर। आ जाएगा ना 10th में बाबू, टॉप करोगे ना जी, कि नाम बाबू ऐसे ही रखोगे, 2-2 घंटा दावा। हाँ बाबू 2-2 घंटा दावा खिला रहे हैं, सारा बच्चा 10th में 98 99 लाएगा ना तब खुशी होगा, कैसे भी सब लाता है। 10th का सिलेबस पढ़ना है कि सारे क्लास का सर, कन्वर्जन ऑफ बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रेफ्टिंग बाबू है ना, इनटू बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रेफ्टिंग डेसिमल। कैसे भी सब फुल में फुल लाता है ना, उसी तरह से 10th में लाना, इससे भी आसान क्वेश्चन पूछेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेफ्टिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। कोई फ्री में मार्क्स थोड़ी ना देता। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ता है। बालू, खाली बालू चुनने वाला काम फ्री में होगा, रोड पे गिरा हुआ रहेगा, जाके चुनते रहो। हाँ सर आपकी आवाज आ रही ठीक है, सर, फ्री में मिलता है सर। फ्री में भोला खाली बालू चुनने वाला काम मिलेगा, रोड पे जाइए बैठ के चुनते रहिए बालू गिट्टी, यही करिए। हाँ भोला, कितना नंबर एग्जाम्पल होगा बाबू, डाल दिया ना, या म्यूट करो जी, डाल दिया। या निको म्यूट कीजिए बाबू। कितना नंबर, 1 नंबर से कर दे बाबू प्रधान, कि कंटिन्यू कर दे पहले से, पहले से कंटिन्यू कर दीजिए। 16 नंबर सर, कितना नंबर, 16 नंबर। हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं LKG है ना। आपको बाबू क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है। अब शांति से समझना, 0.3 का बार है ना, कि कैसा है, पहले 10 मिनट शांति से सुनो, उसके बाद लिखना। यानी को म्यूट करेगा जी, कि पिटाई खोज रहा है, मन से सुनना है। अपने आप ऑन हो रहा है सर। शांत रहे बाबू, एरो गौरव वीडियो ऑन करो बाबू। आज 2 गो नहीं आया, एगो श्रुति नहीं है, एगो शुभ नहीं है, 2 बच्चा नहीं, सबको दोनों को शैतान कूटेंगे। अब क्या कर रहा है सर, कन्वर्जन बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है ना। हाँ सर है सर, अरे शैतान मेरे 0.3 के बार दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे, 0.3333333 चलते जाएगा है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग हो गया। अब इससे कह रहा बाबू कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्मेट में, मतलब क्या, ये नहीं समझ में, मतलब क्या, एगो ऊपर न्यूमरेटर वाला टर्म रहेगा, एगो नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर वाला टर्म रहेगा है ना बाबू। रेशनल नंबर किस, एगो न्यूमरेटर का टर्म, एगो डिनोमिनेटर का टर्म, उसको क्या कहेंगे, रेशनल। तो इसको क्या करो, रेशनल नंबर में लाओ है ना। तो हम लोग 2 मेथड सीखेंगे, पहले समझना 10 मिनट, 10 मिनट पहले समझना बाबू है ना, 10 मिनट समझना, उसके बाद है ना हम लोग करेंगे है ना। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड एकदम आसान है, स्कूल में टीचर पूछेंगे तो झटक से एकदम आंसर बता देना, हाँ सर ऐसे होगा। क्या दिया हुआ है सर, 0.3 का बार दिया हुआ है ना, ठीक सर। अब शांति समझना, तो 3, अब 10 मिनट सुनो, नहीं तो लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जो लिखे प्रभु उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। पहले से 10 मिनट सुनो है ना, श्राप दे देंगे तो हो जाएगा सही में, ठीक है ना बाबू। दे दीजिए सर, हम तो लिख रहे हैं। आपको तो शैतान वो बालू चुनने वाला काम बंद करो, ठीक है ना। कौन 2 गो भागा जी, चलो ठीक है, शैतान 2 गो गया। प्रधान वीडियो ऑन कीजिए बाबू, किसका नेटवर्क भागा है, वो सुजीत तो है, ये है
देखो 0.3 का बार है ना बाबू, हाँ सर। तो इसको कैसे करेंगे, तो डेसिमल के बाद 3 है तो 3 लिख देना, ठीक। फर्स्ट मेथड 3 है तो 3 लिख देना, ठीक है सर। और डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो क्या देना, 1 देना, 9 देना, एगो 9 देना। हम लोग फर्स्ट मेथड में कैसे करेंगे, देंगे सर, जरूरी है हमेशा 9? हाँ 9 देंगे, ठीक है ना, शांत रहो। 0.3 का बार है तो फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे सर, 3 है 3 लिख दें। और डेसिमल के बाद कई डिजिट रिपीट हो रहा, एक वो रिपीट हो रहा, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा था, एक बार 9 देंगे, एक बार क्या देंगे 9 देंगे, एक बार क्या देंगे 9 देंगे, 9 देंगे, है ना। तो यही हो गया 0.3 का डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर क्या हो गया, 1 ऐसा 0.3 का बाबू ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, रेशनल 3/9 हो जाएगा। इसको अगर निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा ना। लेकिन हम लोग इसी को लिखेंगे, 3/9 को ही लिखेंगे ना, 3/9 को ही लिखेंगे ना। तो ये क्या हो गया सर, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, समझिए बस। थी सेकेंड मेथड स्कूल में कैसे सर, स्कूल में ऐसे बनाओगे तो टीचर काट देगा। सर 3/9 को सर काट नहीं सकते हैं। नहीं उसको ऐसे रखो, ठीक है ना, काट सकते हो। सेकेंड मेथड बाबू, सर है ना कैसे बाबू। सर बुक में तो दिया हुआ है काटना। अच्छा ठीक है, तभी तो आंसर अच्छा वही काट है। देना, ठीक है। अच्छा ठीक है, वही शांत रहो। सेकेंड मेथड बाबू स्कूल में, स्कूल में कैसे बना, स्कूल में ऐसे बनाओगे ना तो काट देगा, क्यों, क्योंकि टीचर को आपको जलन होता है ना। मेथड, सेकंड मेथड नहीं दी। ठीक, नेक्स्ट बाबू देखो स्कूल में कैसे बना, मान लो स्कूल में एग्जाम वगैरह 9th का एग्जाम दोगे, है ना। डायरेक्ट बाबू कंपटीशन में आएगा तो इसी तरह करना है, स्कूल में आएगा तो इस तरह करना है। अब शांति समझना, हम लोग क्या करेंगे सर, मान लेंगे लेट x बराबर कितना, 0.3 का बार जो है उसको मान लो, ठीक सर। हाँ सर, अब x बार 0.3 का बार, तो इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, 0.3333 इस तरह से क्या होगा, चलते जाएगा, ठीक। इक्वेशन 1 दो इसको ना, शांति से समझना, 10 मिनट समझना, आसान है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, सबसे दुनिया में आसान यही है ना, सबसे आसान यही, इससे आसान कुछ है जी। अब हमको डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक डिजिट, तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 में। डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है ना, हाँ सर, तो 10 से क्या करना है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई बाबू 10 बाबू, मल्टीप्लाई 10 बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में बाबू 10 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना, तो मम्मी आप लोग को पढ़ाई होगी भोली, बताओ बाबू अवस्थी, 0.3333 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा भोली, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आता है अवस्थी, बताइए बाबू। 3.3 बार। हाँ कितना हो जाएगा, मन से पढ़ना है शिवानी। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लो लिख देते हैं, x बराबर 0.3333 ऐसे आते जाएगा। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x बराबर कितना होगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक डिजिट क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.3333 इस तरह से क्या होगा, आते रहेगा। इसको इक्वेशन क्या दे दो, 2 दे दो। अब क्या करो, ये तरीका है, ये क्या है, तरीका, इस तरह से हम लोग स्कूल में करेंगे तो हमको टीचर मार्क्स स्कूल में फुल देगा, है ना, इसी तरह से करेंगे। एग्जाम में कैसे करेंगे, आंसर टीचर पूछेंगे कितना आएगा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3/9 1/3, है ना। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे सर, 2 -1 कर देंगे, तो 2 में क्या है सर, 10x है, अरे मेरे शैतान 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट, तो 10x लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करो, राइट साइड सब्ट्रैक्ट करो, तो 10x है, ये x सब्ट्रैक्ट करो, 10x - x हो गया। इसका कितना है, 3.33333 डॉट, ठीक सर। आगे समझना, यहाँ पे माइनस है, डॉट नहीं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। कितना है, 0.333 है ना बाबू, 3 और डॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, शांति से यहाँ समझना, यहाँ सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, या तो बाबू हम देखो, ये बचपन में आप लोग को सिखाया गया कैसे सब्ट्रैक्ट करना, 3.3333 डॉट है, और इधर लिख लेना माइनस 0.3333 डॉट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3300000 डॉट, अरे इधर सब्ट्रैक्ट कर तो 0 आ जाएगा, 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3.33 - 0.33
तो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे इसको सब्ट्रैक्ट करो ना, इधर से देखो ना, जिंदगी यहाँ जियो ना जी, है ना। ठीक सर, अब यहाँ से x बराबर 9 यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा सर 3/9। तो हमको क्या लेट x बराबर इतना निकाले थे, है ना। तो x बराबर क्या है सर, यही आगे बाबू x बराबर 3/9 आ गया। हमको यही कह रहा था बाबू x बराबर 0.3 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसलिए भोला एक आधो क्वेश्चन और बताते समझ में आ जाएगा। इसलिए 0.3 का बार बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग का रेशनल रिप्रेजेंटेशन। लिखो एक और बताते हैं, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो। सर अगला में 0.99 का एग्जांपल लीजिए। वही लेंगे भोला, टेंशन काहे लेते हो। आपका बुक 9 10th वाला सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जल्दी लिखो बाबू। लिखा बिटू, बैठ के गप कर रहा जी। यस सर लिख लिए हैं सर। आप जिस सर आर से अग्रवाल से ना पढ़ा रहे हैं, लेके बैठे हुए हैं, बना उना के बैठे हैं। बना के बैठ गया बा मेरा लाल। अभी 8वां में जाएगा, 9वां का बुक सुबह कहानी आता है बाबू। बिट्टू आओ सुबह, 10वां पढ़ाएंगे बाबू। ओके सर आएंगे कल से। हाँ आओ सुबह शैतान। एल के जैसा 10वां में और आसान है बाबू, सारा मुंह छुपा छुपा कर पढ़ेंगे हम लोग। 10th का सिलेबस और आसान है। ठीक है अवस्थी, सुबह उठ जाओगी बाबू। अवस्थी Yes, sir. हाँ सुबह आइए बाबू, HCF सिखाएंगे। तो 9 का बुक रखिए बाबू। Yes, sir. कौन से पब्लिकेशन का बाबू, कौन से राइटर मतलब है। जो स्कूल से अभी एनसीईआरटी मिला है वही रखिए। अच्छा एनसीईआरटी में जिंदगी है बाबू, चलो ठीक है। तो वीडियो ऑन कीजिए अवस्थी बाबू, बंद नहीं करना रहता भोले। व्हाट्सएप चल रहा है बाबू कि यूट्यूब चल रहा है। अवस्थी जल्दी लिखे जल्दी लिखे। शुभ नहीं है, श्रुति नहीं है। ए सुजीत बहुत तेज बनता है सुजीत बाबू। रफ में नहीं लिखता, डायरेक्ट रफे वाला एक एक कपिया को बाबू भेज देते हो जी। रब रफ भी वाला रब पूरा भेज दे सर आज। रफ भी भेजना, फेयर भी भेजना, ये सब शैतान है। एक के पेज को बाबू फोटो खींच के 2 बार भेज देता। देखिए सर ये रफ है सर और ये फेयर है। शैतान। सर हम बोले हैं कि रब है, हम तो बोले हैं फेयर कॉपी है। अच्छा ठीक है भेजो ना बाबू, फेयर भेजिए, भेजा हम वसूल कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। जल्दी लिखिए। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन। इस समय कुछ है जी, खाली स्कूल में लूट किया जाता है बाबा, हम अपने परेशान है आप लोग के स्कूल से। रुक जाइए, लास्ट लिख रहा हूँ। 7 के बच्चा को समझाएगा तो थोड़ी कि नहीं समझ में आएगा बाबू। 7th में ही है सर ये सब। 7th में है बताओ, 9th में तो 9th में दिया, यही तो लूट है बाबू। 7 में 2 9 में 2। थोड़ा बढ़ा के देता है सर, इतना इजी थोड़ी ना देते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, जितना भी पॉसिबल केस है सब हम लोग करेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। नेक्स्ट बाबू। सर 9th में शायद नेपियर सर 9th में शायद नेपियर कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है 9th में नेपियर कांस्टेंट है। 0.9 है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 0.9 के बार है, तो इसको कैसे लिखोगे 0.99999 करोगे, यही करोगे ना, अप टू मशीन चलते रहेगा। तो फर्स्ट मेथड कौन है बाबू, स्मार्ट मेथड 0.9 है सर। तो हमने आपको क्या बोला, शांति से समझना, आप 10 मिनट समझो। ये ऊपर 9 है सर, 9 लिख देंगे। अब आंख खोल के दोनों देखेंगे, डेसिमल के बाद कई डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 को 9 देना। अगर 2 डिजिट रहेगा तो 2 को 9 देना। तो 9/9 मार के क्या बचेगा 1 बचेगा। 9/9 मारोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना 1 बचेगा। मतलब 0.9 का बाबू नॉन टर्मिनेटिंग का वो डेसिमल ये रेशनल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, रेशनल नंबर क्या होगा 1। ये रेशनल नंबर है ना जी। अरे वो नीचे नहीं पूछा था, 1 हो गया तो 1/1 क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इसको कैसे आ गया सर 0.99 तो चलते रह रहा है, तो 1 नहीं ना आना चाहिए सर। अरे मेरे लाल इसका एक्सपेंशन करोगे तो यही आता है, ठीक है ना बाबू। ये 0.99 राउंड फिगर में इसको हम लोग 1 मानते हैं, 1 मानते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू ये फर्स्ट मेथड हो गया।
स्कूल में आएगा तो ऐसे बनाएंगे नहीं बाबू, स्कूल में आएगा तो ऐसे बनाओगे तो टीचर मार्क्स ना देगा, ठीक है ना, बेचारा उलबुला आ जाएंगे, है ना। ठीक है, हम लोग कैसे बनाएंगे सर, मान लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। इसी में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन चलो आपके लिए एक बार और लिख देते हैं। हम लोग चाहे तो इसमें संशोधन कर सकते थे, है ना, लेकिन काहे करें, मान लेंगे जो दिया हुआ है बाबू, क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट बाबू, लेट करेंगे, लेट बाबू, x बराबर कितना 0.9 का बार, 100 एक्सपेंड करो 0.99999, जितना लिखना उतना लिखो। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट करना ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना वो, मल्टीप्लाई बाबू, डिजिट रहेगा तो इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10 बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट। सर कुछ तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग भी होता है। हाँ, नॉन रिपीटिंग नॉन, तो उसको रेशनल नंबर नहीं कहते हैं, ठीक है ना, वो रेशनल नंबर नहीं होता। अब 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.99 में 10 से मल्टीप्लाई, एगो डेसिमल घसकेगा, एगो डेसिमल राइट साइड घसकेगा, मतलब क्या आ जाएगा सर, 9.99 करके आ जाएगा, है ना। हाँ सर, ऐसे करके आते रहेगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे, ये 2 हो गया -1 हो गया। तो 2 नंबर पहले लिखना है 10x, 1 नंबर LHS, LHS में सब्ट्रैक्ट करो, इसका लिखो RHS लिखो 9.999 डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट वॉल्यूम माइनस 1 नंबर लिखो 0.99, जितना मन है उतना डिजिट दे सकते हो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, हमको नहीं आता, नहीं आता है तो इधर में रफ कर लेना, अगर नहीं सब्ट्रैक्शन आता है तो रफ कर लेना, 9.999 डॉट 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 और 0.999 डॉट डॉट डॉट, इधर रफ सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो 9 में 9 गया, 0 0 0 0, इधर भी डॉट डॉट डॉट, डेसिमल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10x - 9x कितना, मम्मी कितना पढ़े, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9, x बराबर 9/9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर 0.9 का जो एक्सपेंशन होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट बाबू, जब तक समझिएगा नहीं हम लोग छोड़ते नहीं है। सर आपको तो कोड खुद से मिलेगा, हम लोग को ढूंढने की क्या जरूरत। ए बाबा धाम, समझ में आ रहा है बाबू, बाबा धाम, सर हाँ बोलिए शिवानी, बोलिए क्या- बाबू। जैसे वो वाले क्वेश्चन में कट नहीं किए थे आप, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसमें भी नहीं किए हैं। अच्छा कर लो, उसमें कर लो, भोली कर लीजिए बाबू, बर्दाश्त काहे ला करोगे, धन भावना आपके बाबू बह रहा है एकदम, काट लो। बोल रहे हैं ना सर कि हम नहीं किए हैं इसमें से। अच्छा तो काट लीजिए शिवानी, काट लीजिए। सबको काटना है। हाँ सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपल फॉर्म में कर लीजिए। ए बाबा धाम, समझ में आ रहा है मिस्टी, खाली खाने मुंह में बाबू खाना लिए तो बोलेगी कैसे, कौवा वाला हाल है बाबू, कौवा मुंह में बाबू मान लो खाना लिए बाबू, बेचारा चौं चौं करे कैसे। जल्दी लिखिए, समझिए अवस्थी भोली। यस सर। हाँ, एंजॉय कर करके हम लोग पढ़ते हैं बाबू, क्लास में ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए कि एकदम एकदम एक होता है ना एकदम सीरियस क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंजॉय करके पढ़िए, और हम लोग एंजॉय में बहुत सारे चीज बता देते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, आए सर की, लास्ट लिखना। जल्दी लिखो, जल्दी करो। बस देखो, एगो खरगोश अभी होमवर्क भेज रहे, उसको तो भर पेट पीटेंगे। जल्दी लिखिए बाबू, आज सारे को बाबू भेजना रहता है बाबू, अवस्थी बाबू, हम डेली हम लोग यहाँ चेक करते हैं, सारे को व्हाट्सएप करना रहेगा। इसको फेयर करना है सुंदर सा,
शुरू से कर लीजिएगा, अभी स्कूल बंद है बस थे नहीं जितना खुला है। हाँ तो जितना शुरू से भेजे ना उसको स्पाइरल वाला कॉपी ला के आप ही आपके पेरेंट्स से बतियाते हैं ना, टाइम मिलता है तो स्पाइरल वाला कॉपी ला में के आराम से सुंदर सा फेयर बनाना है, स्कूल में ले जाना है 10 के नीचे नहीं। and और पेरेंट्स बच्चे टीचर सबको दिखाना है, देखो हम सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, आप खुद करना कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना, तब आपका नेम फेम होगा। वो लोग निकाल देंगे स्कूल से। नेक्स्ट 18 नंबर आए सर की सर, देखो 18 नंबर है, ये हो गया 0.2 के बार है, इसको करना ये DI/y है। 19 नंबर हम बताते हैं 0 पॉइंट बाबू कितना बाबू 57 है, ये बार है, इसको बताते हैं। अभी तक हमने क्या किया सर, एक डिजिट वाला किया ना है सर ना? सिर्फ 5 ठीक है, अभी तक हमने जो निकाला वो एक डिजिट का निकाला, अब हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट का करेंगे, है ना। ये बाबू क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है ना, तो इसका कार्य रेशनल में कन्वर्ट करो तो 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर 3 डिजिट वाला करेंगे, है ना, 3 डिजिट वाला करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बोला, अब इसको कैसे करेंगे बाबू, ये वो 18 नंबर DI/y है ना, DI/y उसको डू इट योर सेल्फ कर लेना, है ना, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं बाबू। देखो सर फर्स्ट मेथड बाबू, वही बाबू फर्स्ट मेथड तो आसान है सर, है ना, कोई भी पूछेगा तुरंत मेरा बच्चा बोलेगा दोनों में बात है। 57/99, मेरा बच्चा ऐसे बोलेगा 57/99, सोचने वाला सोचते रह जाएगा, है ना। फर्स्ट मेथड बाबू, फर्स्ट मेथड 0.57 का बार है ना सर, हाँ सर है सर। ठीक, तो हम लोग क्या लिख देंगे 57 लिख देंगे, और दीजिए ये डेसिमल के बाद कई गो डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 गो 2 गो 2 गो, तो 2 गो 9 दे दो, हो गया। अब ज्यादा माने तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, 3 से मरिए जाएगा, 3 से मरेगा भोला, ये 19 हो जाएगा, 3 से मरेगा 9 तो ही लिखना जरूरी 33 हो जाएगा। क्या बोला सर, 9 ही लिखना जरूरी है। हाँ 9 लिखना जरूरी, 9 लिखना जरूरी, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना बार हम लोग क्या देंगे 9 देंगे, उसको उतना बार क्या देंगे 9 देंगे, 9 देंगे ना 9 देंगे, उतना बार क्या देंगे 9 देंगे, ये है कहाँ से ताने अनुज, ठीक है चलो ठीक है, तो उतना बार क्या देंगे 9 देंगे। सेकेंड मेथड सर स्कूल मेथड, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्कूल मेथड, है ना, आपका हो गया स्कूल वाला मेथड, सेकेंड मेथड बोला जो स्कूल में टीचर पढ़ाएगा, स्कूल मेथड हो गया, है ना। क्या करेंगे सर, हमको क्या दिया, मान लेंगे बाबू लेट x बराबर कितना 0.57 का बार है, हाँ सर यही है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, 2 डिजिट रिपीट हो रहा ना, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो लिखो x बराबर कितना हो गया 0.57 57 57 57 डॉट 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 डॉट। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, इसको इक्वेशन क्या दो 1 नाम दो, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना से, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाबू 100 बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100x, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने सारे बच्चे को आता ना 2 डिजिट राइट साइड खिसकेगा। अरे मेरे लाल बचपन में ना पढ़ाई 1.234 है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये 2 डिजिट राइट घिसकता है ना जी 1.34, 100 2 डिजिट राइट घसकेगा तो ये क्या करेगा 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, मतलब कितना कर देते, ले मुंह मत लटकाओ, 1 से 0.57 सब मुंह लटका लेता तुरंत में 5757 डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्या करें सर, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, ये 2 डिजिट राइट घसकेगा तो 57.57 इस तरह से आते जाएगा, इक्वेशन क्या दे दो 2 दे दो। अब क्या करो 2 में एगो के सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, 2 - 1 कर दो, यही करना 2 - 1 करना, तो 2 में क्या है सर 100x है, LHS से घटाना, RHS RHS घटाना, x हो गया,
57.5757 अप टू सो ऑन माइनस 0.57। ये डॉट मत समझ लेना, ठीक है ना, मर्डर हो जाएगा। ये डॉट नहीं है, ये काला वाला सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट है। 575757 डॉट डॉट डॉट। अब ये नहीं घटाना था तो रफ कर लेना, अगर नहीं घटाने आएगा तो क्या करना, रफ कर लेना साइड में, है ना। 100x माइनस 9 एक्स कितना 99x हो जाएगा। इसको घटाओगे तब डेसिमल के बाद 0.57 क्या होगा, मर जाएगा। तो क्या बचेगा, 57 सिर्फ बचेगा। अरे नहीं घटाने होता तो रफ में घटाना ना, आ जाएगा। कितना एक्स होगा, कितना हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई कितना 99, है ना। तो यही तो आया। अच्छा, इतना मेहनत करके किए सर, हम पहले ही ले आए थे, तो हम ज्यादा स्मार्ट हुए ना। हाँ बाबू, आप ज्यादा स्मार्ट हुए, पहले ले आए ना। इसको मारोगे तो कितना हो जाएगा, 19 बटा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, है ना। तो आप तो ज्यादा स्मार्ट है, ये बोला इसमें कैसे हो रहा है ये, इसलिए बाबू 0.57 का बार कितना हो जाएगा 90 बाई कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। लिखिए भोला, लिखो। सारा बच्चा को एकदम तेज हो जाए, जहां भी जाइए बाबू एकदम 100 में 100 लाइए। अपना मार्कशीट भेज दीजिएगा भोली, एनुअल Yes. रिपोर्ट बाबू। हाँ बाबू, कोई भूलना नहीं बाबू। चंद्र, सब काम भूलो तो भूलो, लेकिन ये काम मत भूलो। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखिए बाबू। शिवानी भोली, समझ में आ रहा है बाबू? शिवानी, सर हम पढ़ चुके हैं ये इंटरमीडिएट डेसिमल वाला। पढ़ चुकी हो? हाँ वेरी गुड भोली। तो ये ऐसे भी पढ़ी थी, फर्स्ट मेथड भी पढ़ी थी? हाँ दोनों पढ़े थे। वेरी गुड बाबू, चलो अच्छी किताब भी बात। ठीक है ना सर। तो जल्दी से इसको हम लोग फिनिश करते हैं, अगला टॉपिक में एंट्री करेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर नंबर लाइन पे रूट वाला सबका बताइए ना। अरे सर वैसे थोड़ी होता, वाक वकाने से थोड़ी होता। तो हम बाबू अधर बाबू, मेरा यहाँ बच्चा टॉपे नहीं करेगा कोई भी सर चीज ओम सर आपसे ज्वाइन करेगा बैच में? हाँ करेगा। देखो कोई भी चीज बाबू सीक्वेंस ऑर्डर से चलोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। कभी 1 चैप्टर, कभी 3 चैप्टर, कभी 4 चैप्टर, तो वैसे में कंफ्यूज आ जाता बच्चा सब, है ना। अब जैसे नंबर है तो इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन टाइप है उसके बाद किसी भी बुक से बना क्वेश्चन बन जाना चाहिए, यही मेरा मोटो रहता है। अब इसमें ऐसे थोड़ी कि दुई होगा बाबू, अभी डेसिमल के पहले डिजिट रहेगा, डेसिमल के पहले 2 किस पे बार रहेगा, किसी पे नहीं रहेगा। ऐसे थोड़ी कि 3 क्वेश्चन में खत्म हो गया। स्कूल में रहता तो भलो 2 3 में खत्म कर दे। नेक्स्ट बाबू, सर इस जल्दी लिखिए। सैटरडे टेस्ट लीजिएगा ना? हाँ भोले, सैटरडे तो कोशिश कर रहे बाबू। तो इसे सैटरडे आप लोग का प्राइज वाला हो जाएगा। कई तारीख हो जाएगा जी? 1 तारीख हो जाएगा ना बाबू? सैटरडे को कई तारीख होगा जी? सर कौन से चैप्टर का लीजिएगा? 1 तारीख हो जाता, बढ़िया बाबू। मंथली प्राइज हो सर जाएगा। कौन से इसी चैप्टर का? इसी पीछे जो पढ़ा है परसेंटेज वगैरह सारा पे कमांड रखोगे ना जी? सर सर उस सर कुछ ही होता सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 21 बनाना। अब हम लोग 3 डिजिट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह से सर, कुछ नहीं है। थोड़े से कितना दिया है मैंने? इतना पीटेंगे ना जी। 0.53 का बार है और 0.35 का बार है, ये दोनों बनाना है। नेक्स्ट बाबू, अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो सर? रुक जाइए। हाँ लिखो ना बाबू। सर ओके सर। जल्दी करो, ये दोनों बनाना। 3 शैतान नहीं बनाओगे बाबू, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा जी? क्वेश्चन नंबर 22 बाबू 0.585 है के बार है ना। ठीक बाबू, इसका क्या रहा बाबू? वहां पे सिर्फ 0 ही रहेगा या फिर कोई नंबर भी रहेगा? 2 3? यस सर। आएगा आएगा आएगा, अभी अभी जिंदगी खत्म नहीं, आएगा आएगा। हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में चलते हैं ना। सारा जितना भी
पढ़ लोगे ना तो उसके बाद पृथ्वी पे किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे बन जाएगा, सारा डाउट है आपका क्लियर हो, टेंशन मत लो। जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में सिखा रहे हो वैसे सीखते चलो ना, नोट्स बनाने में मेहनत लगता है बाबू। हाँ बाबू, तो इसका फर्स्ट मेथड बाबू, फर्स्ट मेथड है ना, कितना है सर? 0.585 है, बार है। तो आपको क्या बताया बाबू, डेसिमल के बाद क्या लिखिए 0.53 है, 53 या 35 है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये रोशनी, रोशन कैसे करोगी बाबू? हमारे यहाँ बाबू बच्चा फिक्स होता है, दिन मांगे सावे शेर अवस्थी और रात मांगे सावे शेर वाला हाल है। नया बच्चा आता है लेकिन सपना वही हाल हो गया, वो 20-22 से बढ़े नहीं करता है। कल भी 20 था, आज वो 20 है, जो आज एक अवस्थी नया आई है ना बाबू, यही कहावत है। सर आपका दिन स्टूडेंट ही फिक्स है सर, एक आएगा दिन एक मा- जाएगा। दिन मांगे सावे शेर, रात मांगे सावे शेर। नेक्स्ट बाबू, आए सर की सर 0.585 है तो इसको कहेंगे। तो पहला मेथड आपको क्या बताया था, डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो लिख देना ऊपर में 585, और कै गो डिजिट रिपीट होगा? 3 गो, तो 3 गो 9 दे देना, बस हो गया, है ना? कितना आसान है। ठीक ठीक बाबू। सेकेंड मेथड, स्कूल वाला मेथड, सेकेंड मेथड बाबू, क्या है सर? मान लेंगे बाबू, लेट x बराबर कितना 0.585 का बार, मल्टीप्लाई कर दो 0.585, फिर लिख दो 585, फिर लिख दो 585, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, इक्वेशन 1 दे दो। डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने 10 से किया, 100 से किया, 1000 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट कर रहा, मल्टीप्लाई बाबू 1000 बाबू इन इक्वेशन 1 में, ई क्यू के पावर n इक्वेशन हो गया, है ना? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1000 मल्टीप्लाई x 0.585 585 585 डॉट 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 मल्टीप्लाई 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट घसकेगा। कितना डिजिट घसकेगा? 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा। ये कितना हो गया? 1000x हो गया। ये कितना हो जाएगा? 585। अरे ये 1000 से मल्टीप्लाई 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा। नहीं आता तो 8-20 में वाला क्लास ज्वाइन करना। 585 और 585 है ना, तो इक्वेशन 2 हो गया। 2 - 1 करेंगे, 2 में 1 को घटाओ, आंसर लाओ। 1000 x माइनस x है ना, राइट साइड को भी घटाओ, 585.585 585 डॉट डॉट डॉट, दूसरा कलम से घटाते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे। 0.585 585 ये हो जाएगा। 1000 माइनस x 999 x, इसको घटाओगे तो डेसिमल बाद वाला मर जाएगा। नहीं समझ में आता तो इधर लिख देना 585 585 585 डॉट 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 और 0.585 585 डॉट डॉट डॉट, घटाओ इधर। तो ये सब सारा इधर डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा, डॉट 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 इधर 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 585 x बराबर 585 डिवाइडेड बाई 99। क्या होता है? 5 से 5 × 8 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सर 65/111 आएगा।
65/111 आता है। यस सर। तो यहाँ भी लिख देते हैं, मारोगे तो 65/111 9 बार में मारेगा, इसलिए देयरफॉर 0.585 के बार पे कितना हो जाएगा, 65/111 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। लिखिए बाबू। जल्दी लिखिए शिवानी। शिवानी फोटो नहीं भेजिए बाबू। हाँ, ऊपर क्या देखती है शिवानी, बहुत कॉमेडियन हो। क्या चीज का सर? जो भी लिखाते हो उसका बाबू लिखिए, जल्दी से जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, टाइम नहीं है। एक सुंदर सा फेयर बनाते चलना है सालनी बाबू। आप लोग का फेयर मांग के बाबू फिर प्रिंट करवाएंगे। कोई भी गलत नहीं होना चाहिए सालनी। और सपना है ना, सुंदर सा लिखते चलिए, बनाते चलिए। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 23। अभी इसमें बहुत वैरायटी बाबू, अभी इसमें तो बहुत डाउट वैरायटी। है, क्या डाउट है, बोलिए बाबू। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा 0.26 के ऊपर बार, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? आएगा मेरे लाल बाबू। 0.26 एरा पे बार दे है ना, एगो डिजिट छोड़ के। हाँ हाँ, तो इसका भी दोनों तरीका पढ़ाएंगे हम लोग बाबू। देखो ये स्कूल में बार बार बोलते हैं, स्कूल वाला हम लोग मेथड फॉलो नहीं करते हैं, है ना, कि एक क्वेश्चन ई सर, एगो यहाँ से सर, एगो वहां से सर। हम लोग जो भी स्टडी करते हैं कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, मैंने ये सीक्वेंस ऑर्डर में आपको चल रहे हैं नोट्स। हम लोग जो भी आपको बनाएंगे सीक्वेंस ऑर्डर में बनाएंगे। ऐसा ना कभी ये वो, ऐसे नहीं होता। वो भी आएगा, आपको जो भी मन में डाउट है एक बार पढ़ा देंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, ऐसे ना फिर ऐसा रहेगा तो सर, मान लो सर इसी का 1.25 ऐसा वाला रहेगा तो सर डेसिमल के पहले भी डिजिट रहेगा, तो कैसे करेंगे सर? तो सारा क्लियर हो जाएगा, एक बार पढ़ाने तो दीजिए ना। नेक्स्ट भोला, क्वेश्चन नंबर 23। सर 1.25 यही वाला क्वेश्चन देंगे सर? नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा 2-3 को देंगे ना बाबू। या अब 3 डिजिट वाला नहीं देंगे, होमवर्क ना देंगे भोला, 3 डिजिट वाला। 0.235 के बार है और एगो 24 हो जाएगा, 0.001 के बार है। ये दो गो करना है ना। 4-5 क्वेश्चन डेली बनाओगे ना, इसमें कुछ नहीं करना सर, धोखा करना। जल्दी लिखो। गौरव का वीडियो बंद है जी। नेक्स्ट सीक्वेंस सर 1.4 सर। सर ऊपर मत इरेज करेगा 0.2 वो दिया है वैसे। 5 क्वेश्चन ना टोटल हुआ, 2 गो 2 4 गो 1 5 गो। 5 हुआ कि 6 हुआ जी? जल्दी लिखो। सर हुआ है सर 1 2 3 4 5 6 हुआ है सर। अच्छा 6 दिया हैं आप। नेक्स्ट बाबू, अगला टाइप हम लोग अगला टाइप अब सीखेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप है। ये क्वेश्चन नंबर 25। सर तो क्या क्या? हम दिए हम अलग से बनाकर भेज दे सर। उसी बना। अगर सर 1.4 का बार रहेगा, मतलब अभी तक जो भी हम लोग किए सर 0. जैसे मान लो 2 का बार किया, डेसिमल का पहले 0 था, अब डेसिमल का पहले कोई डिजिट आ जाएगा तो कैसे करेंगे सर, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2.23 एरे पे खाली बार रहेगा तो कैसे करेंगे ना। यहाँ पे मान लो 0 दे दे तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। सारा चीज कुछ ना छोड़ेंगे, एकदम खोज के पढ़ाएंगे ना। तो इस टाइप को हम लोग कैसे टैकल करोगे, देखो कैसे करना। इसका भी 2 मेथड बोला, जानते हो अवस्थी बाबू इसको कैसे टैकल करोगी? अवस्थी यस सर। जानती है बाबू? कितना आएगा आंसर बताइए जल्दी से। तो सर 1/4/9 आएगा। कितना आएगा बाबू अवस्थी? सर हाँ बोल बू। दोनों बनाना है सर। हाँ ये दोनों बनाना, फर्स्ट मेथड। कितना आएगा अवस्थी बोली? सर 25 नंबर का ही ना पूछ रहे हैं। नहीं जानती तो वो नहीं जानते सर।
हम इसमें शर्म की क्या बात है। देखो कैसे करना वो फर्स्ट मेथड 1.4 के बार है ना। अब शांति से समझना, यहाँ 2 मिनट सुन लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं आसान है, शांति से समझना है ना, शांति से समझना। 1.4 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 14 लिख देंगे। शांति से समझो, यहाँ पे है ना एक लाइन का चीज है। 1.4 का बार है तो 14 लिख दिए। और जो डिजिट पे बाबू बार नहीं है उसको सब ट्राइट कर देना। जिस डिजिट पे बार नहीं है, केरा पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो -1 कर दो। हम लोग क्या बोले, कुछ ना बोले, 1.4 है तो 14 लिख दो। और जो डिजिट पे बार नहीं उसको क्या करो, सब ट्राइट कर दो, हो गया खत्म। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा, एक को रिपीट हो रहा, तो एगो 9 दे दो, बस खेला खत्म। ये 14 कितना हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा। यही आपका जीरो आंसर हो। के बाद जीरो भी होगा। कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना, शांत रहो। बुक में तो 90 देते हैं। ऐसा ना, शांत रहिए। जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ो ना, बुक में का दिया उससे क्या मतलब। 1.4 के बार है ना सर, तो क्या करेंगे, पहले 14 लिख दिया सर। और कौन से डिजिट पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो उसको सब ट्राइट कर दो, कर दिया सर। और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 दो, 2 डिजिट रिपीट 2 बार 9 देंगे, है ना, 2 बार 9 देंगे, है ना, तो एगो 9 दे दिए। 14 - 1 कितना हो जाएगा, 13/9 हो गया। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, है ना। सर Next, 1/9 भी तो लिख सकते हैं। हाँ जी, आपको रेशनल नंबर में लिखने का रहा है, मिक्स फ्रैक्शन हम लोग नहीं लिखेंगे। सेकेंड मेथड, सर हाँ बोलिए। 1+4/9 को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आता है 13/9। अरे सही बाबू, सब हालत में ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग कैसे करेंगे सर, तो मान लेंगे बाबू, शांति समझना। लेट बाबू x बराबर कितना, 1.4 के बाद, है ना, ठीक है, इसको एक्सपेंशन करो। 1.4444 ऐसी होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट होना है तो 10 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना दोनों साइड। 10 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इक्वेशन 1 दे दो। सर मतलब जितना नंबर ऑफ डिजिट है उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। मल्टीप्लाई बाबू, वीडियो बंद करके ना बकर बकर करना, बहुत गुस्सा बढ़ता है। मल्टीप्लाई बाबू 10 बाबू, बोथ साइड। पढ़ाते तो ध्यान कहाँ रहता था, यूट्यूब देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा वीडियो बंद करके। हम लोग 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। 1.444 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर, 10 करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोली। नेक्स्ट 10x हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक डेसिमल घस गएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 14.444 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 2 हो गया। 2 को 1 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 कर दो, 2 - 1 कर देंगे तो 10x -x कर लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 14.444 डॉट 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 -1.444 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, मम्मी पढ़ाई है। 10x में 9x नहीं आता था, रफ में इधर सब्ट्रैक्ट करना। हर एक केस में हम लोग -1 ही करेंगे। नहीं Good evening, बोली, यहाँ 2 रहेगा तो 2 करेंगे, 3 रहेगा तो 3 करेंगे। 444 और 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 444। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इधर 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, है ना। तो यही फर्स्ट मेथड बनाओ चाहे सेकेंड मेथड बनाओ, 13/9 हो जाएगा। इसलिए 1.4 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, है ना। इसमें और हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ कुछ। सर आप ट्रायंगल पढ़ाए थे ना सर ज्योमेट्री में, तो उसमें आप एक टॉपिक छोड़ देते हैं, अपोलोनियन थ्योरम करके कुछ। जो पढ़ाए थे तानु छोड़ दिए, उसका बहुत ध्यान है। जो पढ़ाए वो याद है, याद है कि नहीं, उसका कोई टेंशन नहीं है। याद है सर, पूरा अच्छे से याद है, लेकिन शैतानी आप खाली कर। कंसेप्ट छोड़ दिए, हमारे बुक में दिया है अपोलोनियन थ्योरम। अच्छा ठीक है, बता देंगे। पोलिनोमियल थ्योरम और ये थ्योरम करते रहता, पढ़ाते जितना ध्यान रखता नहीं है, वीडियो बंद करके यही करते रहेगा। हो गया सर क्लास। नेटवर्क